गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो सेंड की है जिसमें था मॉरल रीजनिंग एंड डेवलपमेंट का टॉपिक। मॉरल रीजनिंग का इंट्रोडक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं इस वीडियो से। मॉरल रीजनिंग जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं दैट इज़ लॉरेंस कोलबर्ग। मैंने अभी आपको बताया था कि मॉरल रीजनिंग, मॉरल डेवलपमेंट, ये जो टॉपिक्स हैं ये किसने डेवलप किए हैं? कोलबर्ग ने। कोलबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के क्रिएट की है। उसी में एक्सप्लेन किया गया है कि किस किस लेवल पर जाकर हम लोग सोचते हैं, क्योंकि ये जो मॉरल रीजनिंग है वो क्या है, एक थिंकिंग प्रोसेस है जहाँ पर आप डिटरमाइन करते हैं कि जो आइडिया आप सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर हम ये हमारा जो ये लेवल है, हमारा ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, तो वहाँ पर हम हर एक स्टेज के अकॉर्डिंग सोचते हैं ना। वो स्टेजेस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स में ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मॉरल कंपोनेंट्स किसके हैं? मॉरल रीजनिंग के। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 इज़ मॉरल सेंसिटिविटी, मॉरल जजमेंट, मॉरल मोटिवेशन एंड मॉरल करेक्टर। एक्सप्लेन किया मैंने अब इसको कि मॉरल सेंसिटिविटी क्या होता है, कि यहाँ पर आप अपने एक्शंस से जो भी आप काम परफॉर्म कर रहे हैं उससे किस तरह से कोई दूसरा अफेक्ट होता है या हो जाएगा, उसको सोचना। मॉरल जजमेंट, द एबिलिटी टू रीज़न करेक्टली अबाउट वॉट ought टू बी डन इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। क्या करना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें सोचना। मॉरल मोटिवेशन में क्या है, एक पर्सनल कमिटमेंट कि किस तरह से मुझे वो काम को परफॉर्म करना है, अपने आप को जो आप मोटिवेट कर रहे हैं उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। मॉरल करेक्टर, मॉरल करेक्टर में क्या है, कोई भी आपके किस तरह से, मतलब एक वर्क को परफॉर्म करना इजी वे आउट में, इजी तरीके से अपने काम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉरल करेक्टर। तो ये 4 कंपोनेंट्स दिए गए हैं। मॉरल रीजनिंग ज़रूरी क्यों है? मॉरल रीजनिंग क्या है, हमारे जितने भी एक्शंस हैं, हमारे जितने भी थॉट्स हैं, जो भी हमारा काम करने का आइडिया हमारे माइंड में आता है, उसकी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं की गई है। और वो डेवलपमेंट होती कहाँ से है? वो डेवलपमेंट कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, और वो कोड ऑफ कंडक्ट हमारे अंदर कहाँ से आते हैं? जो हमने सीखा कहाँ से है? कुछ हमने अपने पेरेंट्स से सीखा, स्कूल से सीखा, रिलीजन से सीखा, सोसाइटी से सीखा, और कुछ कोड ऑफ प्रोफेशन से हमने सिखाया गया। अब जैसे कि कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि हाँ, आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करने से हम दूसरों को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये कोड ऑफ प्रोफेशन ने जो हमें ये चीज़ें बताई हैं, तो यहाँ से हमारा ये जो प्रोसेस है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन का, जिससे हम दूसरों की लाइफ को अफेक्ट भी करते हैं और किस तरह से हम दूसरों को ट्रीट करते हैं, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। मॉरल रीजनिंग को एनालाइज करने के लिए लॉजिकल, मस्ट बी लॉजिकल, क्योंकि लॉजिक्स तो हैं, जो भी आप एविडेंस ले रहे हैं वो एक्यूरेट होना, रेलिवेंट होना, कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। और मॉरल स्टैंडर्ड जो हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। इस तरह से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी चाहिए। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन लेवल कि मॉरल रीजनिंग होता क्या है। क्लियर है? मॉरल रीजनिंग भी आपका पार्ट हो गया, और मॉरल डेवलपमेंट में वो आपने तीनों स्टेजेस कवर करनी है, और उसके बाद आप उस चार्ट को भी बना सकते हैं। क्लियर? आज का टॉपिक आपका ये था। अभी थोड़ी देर तक मैं देखूंगी कि नेक्स्ट वीडियो भी आपको डिस्कस करूंगी, दैट इज़ अ एथिकल डिलेमा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ ग्रुप में मैसेज करके